हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेटा, पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जनरली पढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले अब तक हमने 10th क्लास में जो पढ़ा था उसमें था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जो हमारे 0 से 90 डिग्री तक थे। जो हमने पढ़ा था उसमें हमने एंगल को, एक्यूट एंगल को मोस्टली रीड किया था। लेकिन इसके बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है एंगल 90 से बड़ा होगा, 180 होगा, 360 होगा, ग्रेटर देन 360, इस तरह से रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि साइन जनरली सभी को पता है, मैक्सिमम आपको 0 से लेके 2 पाई तक सभी एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन 10th क्लास तक हमने पढ़ा था कि 0 से लेके 90 तक हमने सभी की वैल्यू याद की थी। आज हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उसमें इस तरह की बातें सबसे पहले आती हैं कि एंगल को रिड्यूस कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे। तो जनरली जो वैल्यू 0 और 90 के बीच में होती हैं वही वैल्यू वेरी करती रहती हैं। जनरली अपने को क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा और उस हिसाब से इसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। और जब आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता चल जाती हैं फिर आप इजीली tan की वैल्यू निकाल सकते हो। tan की आने के बाद 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, tan, इन सभी की वैल्यू अपने पास आ गई। तो इसके बाद आप कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैं पढ़ता हूँ, आपको वैल्यू बताते हैं कि 0 डिग्री के ऊपर कोस 0 डिग्री पर कितना होता है। ये सभी को पता है 0 डिग्री के ऊपर जैसे साइन की, कोस की वैल्यू। लेकिन आज हम ये चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे कि 0 डिग्री के ऊपर इतनी इसकी वैल्यू क्यों होती है, 90 के ऊपर ये क्यों होता है। तो सबसे पहले वी ड्रॉ ए सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रा किया जिसमें ये आपका x, ये x डैश, ये बेटा आपका y और ये ऊपर की साइड है y डैश। जनरली वी ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसकी ये रेडियस है, ये हमने बेटा 1 ली। तो इस जो पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके 1 और 0, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। इसी तरह से ये जो पॉइंट है बेटा B, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा 0, तो 0 और 1। ये जो C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1 और 0। और जो D पॉइंट है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, एक्स एक्सिस इसके ऊपर 0 होगा, वाई एक्सिस के ऊपर। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे आपके 0 और एक्स इसके ऊपर क्या होगा -1।
तो पॉइंट्स हमने निकाल दिए। जो पॉइंट अपने पास आए वो क्या क्या हैं, 1 0 0 1 -1 और 0 0 और -1। अब देखिए जैसे बेटा यहाँ से आप इसकी रेडियस लेते हो तो ये जो r है, ये जो रेडियस है इसकी 1 है, रेडियस इसकी 1 है। तो ये पॉइंट यहाँ पर कोई भी एंगल जैसे मैंने ड्रा किया, ये x एंगल ले लिया या इसको आप थीटा भी कह सकते हो। तो ये जो पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर P, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके r कोस थीटा और r साइन थीटा। 2 पॉइंट आ जाएंगे अपने पास, r कोस थीटा और r साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म जैसे आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उसके अनुसार इसको, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं तो ये पॉइंट आते हैं। अब बेटा रेडियस आपको पता है इसकी कितनी है, 1, तो कोस थीटा और साइन थीटा, या x लेते हो तो कोस x और साइन x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एक राइट ट्रायंगल मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से इस तरह से ये कर दी मैंने, या इसको यूं का यूं रहने दीजिए आप। जैसे मान लीजिए आप 0 लेते हो, भाई कोस 0 लिया आपने, कोस 0 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर कोस 0, क्योंकि x एंगल आपका 0 डिग्री का है, ये वाला 0 डिग्री है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये अपने पास साइन 0 डिग्री लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। तो हमने ये देख लिया यहाँ से, वी हैव सीन दैट कि कोस 0 इज इक्वल टू 1 और साइन 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वी मूव कोस 90 डिग्री। अब थीटा बेटा आपका 90 डिग्री है, तो कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर, ये एंगल है वो आपका देखिए 90 का हो गया, तो कोस 90 कितना है, 0 है। अब यहाँ से साइन 90 की निकालते हैं तो साइन 90 है वो कितना आ जाएगा आपका, 1 है, तो ये वैल्यू आ गया आपकी 1। अब यहाँ पर आप ये देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक मूव करते हो, ये 0 है तो ये आपका कितना है 90, यानी 90 को आपने पीछे पढ़ा था तो आप इसको रेडियन के टर्म में लिख सकते हो π/2। और फिर इसको यहाँ तक मूव करके लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और रेडियन की टर्म में होगा ये आपका पाई, ये आपका कितना हो जाएगा 270, और रेडियन की टर्म में होगा ये आपका 3π/2, और ये आपका कितना हो जाएगा 2π। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जब मूव करते हो तब आता है, यानी ऐसे आप मूव करते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसी तरह से मैं कोस, यहां पर आते हैं तो कोस पाई की वैल्यू निकालता हूं, ये आपका 90, या इसको आप π/2 भी कह सकते हो, इसको भी आप π/2 कह सकते हो, इसको आप 180 या पाई बोल सकते हो। तो कोस 180, अब घूम के यहाँ से बेटा 180 यहाँ पर बनेगा तो इसकी वैल्यू कितनी है -1, और साइन पाई की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 0। इसी तरह से कोस 3π/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और साइन 3π/2 की वैल्यू आप जब चेक करते हो तो ये कितनी आती है -1। इसी तरह से साइन कोस, अब ये 3π/2 आ गया। अब यहाँ पर इसको घुमा के यहाँ तक आए तो 3π/2, और इसी को फिर यहाँ से घुमा के यहाँ तक आप लेके जाएंगे तो 180 तो बेटा ये हो जाएगा यहाँ तक, और 180 यहाँ तक आ जाएगा, तो 180 और 180 360 यानी 2π। तो कोस 2π की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, और साइन 2π की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब आपके पास देखिए
2 पाई तक वैल्यू है वो इजीली हमने रिमाइंड कर ली कि कोस 0 के ऊपर कितना होता है, साइन 0 को कोस 90 साइन 90 कोस पाई साइन पाई, इस तरह से। अब आप यहाँ से टेन पाई कोस कोट पाई कोसिकेंट पाई सिकेंट पाई इन सभी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने इजीली रिमाइंड किया कि ये वैल्यू इस तरह से वेरी करती हैं। मैं इसकी टेबल प्रिपेयर करता हूँ, जैसे 0 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री, या आप इसको बोलेंगे π/6। अगला है 45 या π/4। फिर अगला है 60 या π/3। 90 इसको आप लिखेंगे π/2। फिर इसके बाद है 3 π/2 और ये है आपका 2 पाई। ये आपके एंगल्स थे। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे। बहुत अच्छे और आसान तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। जैसे पहला लेता हूं मैं, साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है तो हमने निकाला था कि 0 होगा। 30 डिग्री पर सभी को पता है कि साइन 30 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है इसकी, 1/2। π/4 पर 1/√2 और π/3 60 के ऊपर जो वैल्यू होती है इसकी कितनी होती है, √3/2 और π/2 के ऊपर 1 और 3 π/2 के ऊपर अभी हमने निकाली थी वो कितनी है आपकी, साइन की -1 और 2 पाई के ऊपर इसकी कितनी वैल्यू है, 0। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली साइन की 2 पाई तक। अब इनके बीच में भी यदि आप इस वैल्यू को निकालना चाहें, जैसे मैंने π/3 के बाद सीधा π/2 लिख दिया, फिर यहां पर जो बेटा आएगा 120 यानी 120 डिग्री, तो उसकी वैल्यू है वो वापस यहीं से वापस आनी शुरू हो जाएगी। यानी ये वैल्यू है ये वापस आ जाएंगी। ये 0 के बीच में जैसे आप 90 की निकालते हो तो ये है 1/2 हो जाएगी। आप 135 की निकालते हो 1/√2 हो जाएगी। आप 150 की निकालते हो तो ये आपकी √3/। आप 180 की निकालते हो तो ये आपकी जो वैल्यू है इस तरह से वेरी करती रहेंगी। लास्ट में आपकी जो है कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। इसी तरह से कोस एक्स की वैल्यू वेरी कर निकालेंगे आप, तो कोस एक्स निकालेंगे तो उसके लिए देखिए हमने वैसे ही निकाली थी। कोस 0 के ऊपर कितना होता है बेटा, 1। इसके ऊपर इसकी वैल्यू यहाँ तक तो अपने को याद ही है, √3/2 1/2 और इसके ऊपर जैसे आप π/2 के ऊपर निकालते हो तो π/2 के ऊपर कोस की वैल्यू क्या आती है, 0। अब मैं यहाँ पर आपको देखिए, जैसे कोस यहाँ जो वैल्यू इसके बीच में है π/2 के बाद, जैसे कोस 120 निकाल के दिखाता हूँ तो आप इसको लिखेंगे कोस 90 + 30। तो कोस 90 + 30 की जगह थीटा लिख दिया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कोस 90 + थीटा, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे में कोस कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, इसमें तो एज इट इज आई थी, इसमें इसके साथ माइनस आ जाएगा, यानी माइनस कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू थीटा 30, इसकी वैल्यू कितनी है, -√3/2, यानी यही वैल्यू वापिस आ जाएंगी। तो मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो -√3/2। अगली जैसे 120 में आप 15
और जोड़ेंगे तो 135, तो कोस 135 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके आगे माइनस लग के ये आ जाएगी, ये माइनस लग के ये आ जाएगी, दो वैल्यू आ गई, फिर बीच की इस तरह से लिख के और कोस जो लास्ट में है वो आपकी फिर वापस यही आ जाएगी। तो 3π/2 के ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 0, और कोस 2π के ऊपर वैल्यू है ये देखिए यहाँ पर वापस 1 आ जाएगी। यानी ये जितना 0 के ऊपर होता है उतना 2π के ऊपर होता है, ये आपका जितना 0 के ऊपर होता है उतना ही आपका 2π के ऊपर होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू टेबल प्रिपेयर कर दी मैंने। इससे आगे आप यहाँ से 10 कोट इन सभी की वैल्यू हैं वो आप निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए साइन 2nπ + x = साइन x। तो जैसे जैसे मूव करती रहेगी, वेरी करती रहेगी, तो आप इसकी वैल्यू है वो इजीली लिख सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ से आपको 10 की वैल्यू और लिख के बता देता हूँ। ये बीच में मैंने आपको कोस जैसे बताया था वैल्यू, अभी मैं एक बार 10 की और लिख के बताता हूँ आपको। टेन की वैल्यू देखिए, जैसे 10 0 डिग्री सभी को पता है, 30 ये भी पता है आपको, ये 1, ये √3 और ये ND या नोट डिफाइंड, और 3π/2 के ऊपर भी ये बेटा क्या हो जाएगा आपका नोट डिफाइंड। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो और ये आपका क्या हो जाएगा 1। यानी एक चीज अपने सामने आती है कि 0 पर वही होती है जो इसकी वैल्यू 2π के ऊपर होगी, यानी घूम के वापस वही आ जाएगा। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे आप कोई भी क्वाड्रेंट लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, ये सिंपल सा फंडा है। ये आपका x, ये x डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया, ये आपका, आप एक लाइन याद कर लीजिए, उससे सारा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शंस के साइन पता चल जाएंगे। ऐड शुगर टू FFE कॉफी। ए स्टैंड फॉर ऑल, तो इसका मतलब जो ये पहला क्वाड्रेंट है बेटा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहां से देखिए आप ये लिखते हो ए फॉर ऑल, यानी ये आपका पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। दूसरा एस, शुगर का पहला जो वर्ड है उसको आप उठाते हैं तो यहां से आता है बेटा साइन एस, एस से साइन, कन्वर्स ऑफ साइन इज कोसाइन, ये आप इसको कोसिकेंट बोलते हैं। ये दोनों इसमें क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तीसरा है बेटा, इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट विच आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट T फॉर 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और इसका जो साथी मित्रगण होता है कोट, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट पर आते हैं आप, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सी फॉर कॉफी, यानी कोसाइन कोसिकेंट, COS, ये कोसिकेंट है बेटा, कोसाइन नहीं है, कोसाइन यहाँ पर है।
कोसाइन और ये आपका सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी याद कर सकते हो आप। इसके बाद आगे देखिए, अभी आप एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें देखिए क्या दे रखा है, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। फर्स्ट 80 डिग्री। आप सभी को पता है कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव फॉर 80 डिग्री, 80 डिग्री के लिए। तो 80 डिग्री है बेटा, आप सभी को पता है कि इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी पहले में लाई करेगा। तो पहले में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, पहला क्वाड्रेंट है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकेंड वन -150। वी हैव स्टडीड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नाउ वी डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ वी मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दिस एंड दिस। यहां पर जब आप आते हैं तो ये आपका 0 से 90 और ये 90 से फिर वापस ऊपर जाएंगे, यानी 90 और 180 के बीच ये 150 वहीं तो लाई करेगा। तो इसमें आपका कौन सा पॉजिटिव होगा, आपका 10 -150 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट है और तीसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है आपका पॉजिटिव, और कोट -150। थर्ड पार्ट 3π/4। अब 3π/4 ये आपका पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। 3π/4 को आप सोल्व करते हैं, 3π/180/4 45 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है आपका, ये 0 से 90 और ये 90 से 180, यानी लाई बिटवीन 90 एंड 180। देन दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन 3π/4 and cosecant 3π/4, these two are positive. If we move anti-clockwise then this is your round, if we move clockwise then this is your round. Question number 2, 10x is equal to -1/√3, then find in which quadrant x lie. We have to find x lie in which quadrant. अब देखिए बेटा, आप सभी को पता है कि 10 is negative in सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई क्योंकि तीसरे में और पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में अकेला जो है 10 पॉजिटिव होता है। अब ये कहता है कि 10 है, x की वैल्यू क्या होगी जिसे x जो वैल्यू देगा वो -1/√3 होगा। देन
फाइंड इन विच क्वाड्रेंट एक्स लाई। तो यहां से देखो एक्स है वो सीधा सा है, या तो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि दूसरे में आपका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, और या चौथे में होगा क्योंकि चौथे में आपका कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आप सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 और cos x इज इक्वल टू √3/2। देन फाइंड इन विच क्वाड्रेंट x लाई। अब देखिए यहां पर एक साथ टू वैल्यूज आर गिवन, साइन -1/2, cos √3/2। It means that is the fourth quadrant. In fourth quadrant sine is negative and cos is positive. So these two values lie in fourth quadrant. Is it clear? Third, cosecant x, cos x is equal to -1, then x lie in which quadrant? Cos x, we write the cosecant sin x is equal to -1, or this gives us cot x is equal to minus. Cot is positive in third and first, तो x lie in second and fourth quadrant. Now we see question number 3. Find sin x if cos x is equal to 1/√2. x lie in fourth quadrant. cos x given है, we have to find sin x, और x lie in fourth quadrant. सबसे पहले तो बेटा यहां से आप x की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी। x की वैल्यू निकाल के बताएंगे कि क्या आएगी, और फिर ये कहता है कि x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो x की वैल्यू सीधी सी हो जाएगी यहां से -1/√2। इन फोर्थ quadrants sin is negative, so x is equal to -1/√2. सेकेंड cos x निकालना है, और गिवन sin x is equal to -1/2. x lie in फोर्थ क्वाड्रेंट, x है वो फोर्थ। अब देखिए साइन 45 cos 45 की वैल्यू, क्योंकि 45 डिग्री के ऊपर सेम होता है तो इसलिए ये हो जाएगी। अब ये कहता है साइन x है वो -1/, अब साइन की जो 30 के ऊपर वैल्यू होती है वो cos की कितने के ऊपर होती है, आपकी 60 के ऊपर। cos 30 सॉरी, साइन 30 की जो वैल्यू होगी और cos 30 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी आपकी √3/2। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी √3/2। क्यों, यहां से देखिए आप लिखते हो साइन x इज इक्वल टू, ये कितने के हो, इसको मैंने लिख दिया साइन 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई -30 डिग्री। अब ये कहता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अब साइन x की वैल्यू 30 आ गई,
तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कोस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू -1। थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। फाइंड साइन थीटा और सीकेंड थीटा। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं। साइन थीटा और सीकेंड को आप कोस थीटा इज इक्वल टू -1, टेन थीटा इज इक्वल टू -1, और टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और थीटा की वैल्यू है वो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी π/4। अब ये कहता है आपको जो निकालना है वो क्या है, साइन थीटा और सीकेंड थीटा निकालना है, साइन थीटा और सीकेंड थीटा निकालना है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई, π/4, क्योंकि 10 π/4 के ऊपर है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो थीटा अपने पास ये आ गया, और क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये कहता है आपको वैल्यू जो निकालनी है साइन थीटा की, साइन थीटा, तो थीटा 45 है, तो साइन π/4। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से इसके आगे साइन दे दीजिए। तीसरे क्वाड्रेंट में होगा तो ये कैसा हो जाएगा आपका, जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी 1/√2, और सीकेंड थीटा है वो कैसा हो जाएगा आपका, कोस का उल्टा कर देंगे, √2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए इसके आगे मैंने माइनस नहीं लगाया और इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहां पर आप आते हैं कि थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड में कोस साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव आ गया, और सेकंड में कोस या उसका उल्टा सीकेंड कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे मैंने नेगेटिव लगा दिया। फोर्थ का सेकंड पार्ट अब आप सोल्व करते हैं, तो उसमें है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है साइन थीटा और कोस थीटा की। यहाँ से आप इसको इधर लेके जाते हैं तो माइनस साइन थीटा, और इसको इधर लेके आएंगे वापस तो माइनस कोट थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि साइन को यहाँ ले आया, यहाँ इसके साथ है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोस थीटा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू π/4 है। अब ये कहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, तो ये माइनस का आ गया, यानी थीटा है -π/4 है क्वाड्रेंट के हिसाब से। साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, π/4, यानी जो साइन π/4 के ऊपर कितना होता है आपका, -1/√2। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 1/√2। थैंक यू। इसके बाद इससे आगे जो क्वेश्चन हैं उनको हम कल करेंगे।